रखना। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि फार्मेकोलॉजी की परिभाषा क्या है, उसे लिख के भी मैं बताऊंगा, एक बार नोट्स भी डालूंगा इसके पूरी क्लास होने के बाद। ये पूरा पहला पार्ट है, ध्यान रखना, इसी परिभाषा के अंदर पहला पार्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या परिभाषा बताई है कि फार्मेकोलॉजी या औषध शास्त्र का मतलब होता है किसी भी औषधि का संपूर्ण अध्ययन अर्थात किसी औषधि का स्रोत, उसकी पहचान, उसको इकट्ठा करना, एकत्रीकरण, उसको बनाना, उसकी मात्रा का निर्धारण, ठीक है, किसी औषधि का भार और मापन और शरीर पर होने वाले विभिन्न प्रभाव क्या कहलाता है, फार्मेकोलॉजी या औषध शास्त्र, ठीक है। मैंने यहाँ तक तो पूरा डिटेल में आपको समझा देते हैं, भार और मापन के अंदर समझा देता। अब छठा पॉइंट रहा है अपने पास प्रभाव, कि शरीर के ऊपर या किसी औषधि का या शरीर का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। जो दो तरह के प्रभाव होते हैं, कितने प्रकार के, दो तरीके के। या तो कोई दवा है वो शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डालती है, जैसे कोई दवाई ली हमने, वो शरीर में जलन पैदा करती है, उल्टी पैदा करवाती है, जी मचलता है, बुखार आता है, ठीक है ना, जी घबराता है, क्या करवाती है। तो एक औषधि या एक दवा शरीर के साथ क्या करती है, ठीक है। तो एक बढ़ के आगे मैंने आपके पास जैसे ये प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रभाव, तो ये क्या है, औषधि शरीर के साथ क्या करती है, औषधि शरीर के साथ क्या करती है, क्या क्या कर सकती है, उल्टी करा सकती है, वो दस्त करवा सकती है, पेट दर्द करवा सकती है, बुखार ला सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना। या अगर अधिक मात्रा में दे तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो औषधि शरीर के साथ क्या करती है, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या कर सकती है वो, या तो पशु को ठीक कर सकती है, या फिर उल्टी करवा सकती है, दस्त करवा सकती है। तो वो क्या, औषधि शरीर के साथ क्या करती है, ठीक है। और दूसरी क्या है कि शरीर औषधि के साथ क्या करता है, दूसरा वर्ड क्या है अपने पास, शरीर औषधि के साथ क्या करता है, शरीर औषधि या दवा के साथ क्या करता है। तो प्रभाव के अंदर दो चीजें आ गई अपने पास। पहला तो दवा अपने शरीर के साथ क्या करती है, यानी कोई दवाई ली वो क्या क्या करेगी, या तो उल्टी करवाएगी, दस्त करवाएगी, पेट करवाएगी, कुछ भी करवा सकती है, या अधिक मात्रा में ली हानिकारक तो मौत भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, अब शरीर दवा के साथ क्या करता है, ठीक है ना। तो शरीर दवा के साथ क्या करता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि चाहे दवा हो, चाहे खाना पीना हो, कुछ भी चीज़ जो अपन खाते हैं या जो पीते हैं, जो अपने शरीर के अंदर जाती है, कोई भी चीज़ हो जो अपने शरीर के अंदर जा रही है, ठीक है, उन सभी की बात ही सेम है, ठीक है ना। पर अपन हम सिर्फ दवा के बारे में, मैं दवा के बारे में बता रहा हूँ, बाकी सभी के सभी चीज़ों के साथ यही होता है। तो दवा शरीर के साथ क्या करती है, जैसे हमने खाना खाया, जैसे हमने दवा ली, ठीक है, तो पहले क्या करेगी, शरीर पर पचेगी, क्या करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, फिर उसका क्या होगा, अवशोषण, क्या होगा, अवशोषण, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो मांस है, उसको अपने अंदर खींचेगा, तो क्या होगा, अवशोषण, क्या होगा, अवशोषण। अब अवशोषण हो गया, अवशोषण का मतलब क्या होगा, रक्त में मिलना। जो भी हमने चीज खाई है, चाहे दवा हो चाहे खाना हो, तो हम यहाँ दवा की बात करें तो दवा की बात करेंगे, औषधि की बात करेंगे। तो औषधि हमने ली, ठीक है, पेट में गई या इंजेक्शन के साथ कैसे भी लिया, तो वो अवशोषण होगा, उसका क्या होगा, अवशोषण, शरीर उसको खींचेगा, तो अवशोषण हो गया, रक्त में मिल गया। अवशोषण का मतलब क्या, किसी भी चीज का रक्त में मिलना अवशोषण कहलाता है, ठीक है, अवशोषण हो गया। अवशोषण के बाद मतलब वो रक्त में मिल गया, तो रक्त पूरे शरीर में फैलता है, खून पूरे शरीर में फैलता है, तो ज्यादा खून जाएगा वहाँ वो दवाई भी जाएगी, वो खाना भी जाएगा। तो अब उसका क्या वितरण हो रहा है अलग अलग जगह में, कोई हाथ में जा रही है, कोई पैर में जा रही है, कोई सिर में जा रही है, कोई पेट में जा रही है, कोई पैरों में जा रही है, दवा क्या हो रहा है, वितरण। अब शरीर सब जगह फैल गया, अब क्या होगा, उसका उपापचय, मतलब जिन जिन अंगों को जो चीज लेनी है वो ले लेगा अपने अंदर से। तो अवशोषण उसका क्या होगा, उपापचय, मेटाबॉलिज्म होगा, तो मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो चीज आवश्यक, जो शरीर नहीं ले पाए उसको बाहर उत्सर्जन होगा, क्या होगा, उत्सर्जन, क्या होगा, उत्सर्जन। तो दो चीजें हमने पढ़ी प्रभाव के अंदर, कौन सी, एक तो दवा शरीर के साथ क्या करती है, तो दवा जलन कर सकती है, ठीक है ना, उल्टी करवा सकती है, दस्त करवा सकती है, या पशु को ठीक कर सकती है, कोई भी एलर्जी नहीं करेगी, या फिर एलर्जी कर सकती है, ठीक है। एक चीज तो वो हो गई। दूसरा प्रभाव क्या हो सकता है कि शरीर दवा के साथ क्या करता है, तो चार चीजें हो गई। पहला तो अवशोषण, जो भी चीज उसका अवशोषण होगा, उसके बाद उसका वितरण होगा, शरीर में फैलेगी, उसके बाद उसका उपापचय होगा, यानी पचेगी वो,
उसके बाद शरीर से बाहर निकल जाएगी। ये 4 काम होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने टोटली। अब इन्हीं परिभाषा के आधार, तो पूरी परिभाषा क्या हो गई, ठीक है, मैं लिखूंगा अभी, पर एक बार सुन लो पूरी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा का मतलब क्या हो गया, फार्मेकोलॉजी की परिभाषा, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी